that made me so emotional. Assalamu alaikum and welcome to ICC World T20 special show presented to you by Coke. And are you excited? Can you imagine just one more day? Sunday को big final खेला जाएगा पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान. Nobody would have thought कि पाकिस्तान खेलेगा फाइनल, but here we are looking strong. तो एक तरफ क्वालिटी बैटिंग और एक तरफ क्वालिटी बॉलिंग. कैसा रहेगा ये कॉन्टेस्ट? हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे. जल्दी से मैं इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, 92 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा भी रहे, मोइन खान. हाउ आर यू? गुड. और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक भी हमारे साथ मौजूद है, who probably did not predict Pakistan in the final, or you did? पुरानी प्रेडिक्शंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है. एंड यू नो वी आस्क ऑल योर एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द बिग मैच. बट उससे पहले हम आपको बताते हैं हमारे ज़मीन.com के बेस्ट परफॉर्मर कौन है, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट जो मैच कल खेला गया इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान. इंडिया इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप रेस और इंग्लैंड है इन. एंड व्हाट बैटिंग एलेक्स हिल्स की हमने देखने को दी. ही मेड 86 रन्स फ्रॉम 47 बॉल्स, 4 बाउंड्रीज एंड 7 सिक्सेस. राइट. सो सब पूछ रहे हैं बारिश का क्या सीन है, क्या अपडेट है. जो हमें अपडेट्स मिल रही है, इट इज गोइंग टू बी रेन, बट इट्स मतलब इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं होगी. गेम कंटिन्यू हो सकता है. अगर नहीं तो हमारे पास अगले दिन रिजर्व डे है. अगर उस दिन भी बारिश की प्रेडिक्शन है तो थोड़े से लॉज भी ट्वीक किए जा रहे हैं. यू नो बारिश की खदशा की वजह से आपको पता है थोड़ा सा जो लॉ को ट्वीक किया है, उन्हें पूरी वैसे तो कोशिश करेंगे कि पूरा मैच संडे को ही हो जाए, मगर रिजर्व डे पे भी वो लोग स्ट्रेच कर देंगे कुछ घंटे ताकि इनकेस बारिश हो जाए तो वेट करने के मैच हो जाए. सो होपफुली वी गेट टू सी अ मैच. और ऑफ कोर्स हम आपको रेन मेलबर्न से अपडेट्स देते रहेंगे. बट जस्ट कमिंग बैक टू यू, वैसे मेलबर्न यू नो इतना हिस्टोरिक ग्राउंड है मोइन एंड एवरीथिंग, बट 3 मैचेस यहाँ अबैंडन हो चुके हैं. एक मैच जो इंग्लैंड और आयरलैंड का ही था, जो इंग्लैंड यू नो DLS के उससे हार गया था. मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फाइनल, मुझे लगता है कि अब मौसम को कौन कैसे रोक सकते हैं, यू नो. बट ये अच्छी बात है कि इसके अंदर जो है एक वो रखा हो गया है, एक रिजर्व डे, यू नो. दैट इज वेरी गुड कि एक रिजर्व डे रखा गया. अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली ये हो सकता है इस तरह के फिर पूरा मैच हो जाए, यू नो. और इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग मैच. मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह इंग्लैंड खेला और पाकिस्तान जिस तरह सेमीफाइनल में जीत के आए, यू नो, एक बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट. और जो आपने हिस्ट्री की बात की है वो बिल्कुल ऐसी लग रहा है फिलहाल कि हिस्ट्री तो रिपीट होने जा रही है. आप लोग को भी ऐसी सिचुएशन में थे, यू नो. इमेजिन दैट. इंग्लैंड बहुत मुश्किल टीम है और रमजान भी नहीं है. हाँ ये बात है. मगर हुकूमत वही है. हाँ ये भी बात है. बट सिको अभी यू नो लेट्स एक्चुअली गेट डाउन टू बिजनेस. अभी इंग्लैंड हमारे साथ आई. यू प्लेड 70 20s विद देम. मार्क वुड इज समवन जो अभी इंजरी का उनको नहीं पता, क्योंकि कल का सेमीफाइनल तो वो नहीं खेले. इंग्लैंड ने मिस किया थोड़ा सा कल मार्क वुड को, मगर ये कि ही इज समवन टू रियली वॉच आउट फॉर. ने पाकिस्तान को बहुत तंग किया था लास्ट. नहीं वो आएंगे, वो अगर खेलते हैं तो फिर तो वो थोड़ा सा पाकिस्तान को संभल के खेलना पड़ेगा. मैंने कल भी डेटा निकाला था कि हम 7 मैच खेले हैं तो उससे इंग्लैंड के साथ. 7 में से 3 मैच में उन्होंने हमारे खिलाफ 200 रन किए, 3 मैचों में एट आवर ओन हाउस. और उसमें से एक मैच तो हम 10 विकेटों से जीत गए थे. राइट. और बाकी नहीं. और मगर सबसे इंटरेस्टिंग है कि जो एक मैच ऐसा भी था जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ने 145 किए थे, वो हम जीत गए थे. हाँ, वो हमने 139 पे उनको आउट कर दिया था. एक और मैच था जिसमें हमने सिर्फ 166 किए थे, हमने उसमें भी जो है उनको हरा दिया था. तो ये एक मिक्स हमारा रिकॉर्ड है उनके खिलाफ अगेंस्ट जो 7 मैचेस गुजरे हैं. और इसमें जो है पाकिस्तानियों को घबराने नहीं चाहिए. जिस तरह के हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे थे ना कि हम सेमीफाइनल में हमेशा हरा देते हैं, तो यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि ट्रेंड ये है कि हमने एक दफा वो पहले 6 ओवर, हर कोई वही बात कर रहा है 6 ओवर, उसमें जो है वो गेम बन जाएगा. कल देखें उन्होंने 6 ओवर में 60 रन मार दिए. उनकी पूरी इंडियन जो है ना टीम वहीं फ्लैट हो गई. और इंडियन से मुझे याद आया कि जो बातें मैं सुन रहा हूँ जो उन्होंने हमारे खिलाफ की थी, मैं सोच रहा हूँ इस वक्त क्या आलम होगा वहाँ पे. आई एम श्योर मातम बिछावा होगा कि उनकी टीम के साथ जो हुआ है. ग्रेसफुली ग्रेसफुली, बहुत ही ग्रेसफुली उन्होंने किसी प्लेयर को तंग नहीं किया, उन्होंने बैट्समैनों को आउट नहीं किया, बहुत ही ग्रेसफुली. मगर मुझे लगता है को परेशान नहीं किया. हाँ, उनको भी परेशान नहीं किया. बट आई ऑलवेज फील लाइक हमें एक्चुअली इसमें ग्रेसफुल रहना चाहिए एंड वी शुड नॉट से एनीथिंग. देखो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है. मगर ये कि बस हम सिर्फ जवाब उस बात का देते हैं जब गलत बात करते हैं. गलत बात नहीं करनी चाहिए. स्पोर्ट्समैन को स्पोर्ट्समैन की तरह रिएक्ट करना चाहिए, यू नो. अच्छी बात करनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव बात करनी चाहिए. दिस इज वेरी वेरी नेचुरल थिंग. नहीं मोइन, मुझे इरफान पठान के ऊपर इसलिए वो कुछ मैं नहीं कहूंगा
कि वो जिस माशरे में और जिस माहौल में रहता है, वहां पर अगर वो मुसलमान होने के नाते एक छोटी सी भी बात हमारे लिए करेगा ना, तो उस बेचारे की पता नहीं उसको जीना भी देंगे या नहीं देंगे। तो इस लिहाज से उनका माशरा बेचारों को सपोर्ट करने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं देता। चलो, वी शुड फोकस ऑन आवर गेम, दैट्स व्हाट आई से। इंडिया बहुत हमें कहने देना चाहिए। इंडिया इतना बोला, 4 दिन तक वो पहले बोलते रहे और फिर उसके बाद अब सब खामोश। ठीक है, इंडिया डिड प्ले वेल, दे वर अ वेरी गुड टीम और हम लोग सोचे थे उनको फाइनल में देखेंगे, बट दैट्स दैट। हमें अपने गेम पे फोकस करना है। अभी लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी, बटलर वाज इंजर्ड, वो नहीं खेले थे, मोइन अली लीडी स्टेप्ड इन, मगर आगे आदिल रशीद का बड़ा इसमें है रोल। ही इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी क्लेवर। तो कल मुझे उनके बॉलिंग का भी बहुत मजा आया देख के। देखिए, जो हम बात करते थे ना, जो हमेशा जिसमें मैं बिलीव करता हूँ कि जो बॉलिंग है वो आपको टूर्नामेंट जिताती है। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग ऑप्शंस, जब देखो शुरू में गलत टीम खिलाते रहे, गलत प्लेयर्स को मिडल ऑर्डर में खिलाते रहे, 3 चेंजेस किए इन्होंने, मोहम्मद वसीम को डाला और फिर इसको शान को डाला और मोहम्मद हारिस को लेकर आए, तो आपकी टीम की एक शक्ल निकल आई। उसमें मिडिल ऑर्डर में भी टेक्निकल बैटर आ गया और आपके पास जो इंडिया के अगेंस्ट अगर आप देखें, अगर मोहम्मद वसीम उस टीम का हिस्सा होते तो आखिर में नवाज को ओवर ना कराना, एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था। ठीक है, तो अब इन्होंने करते खेलते खेलते एक अच्छी टीम बना ली और वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक अगर पाकिस्तान का है तो इंग्लैंड का भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। उसमें भी आप 4 सीमर हैं, 3 स्पिन ऑप्शंस हैं, तो फर्क बैटिंग का है। और बैटिंग में जितनी क्रिकेट इंग्लैंड ने पिछले 2-3 साल में व्हाइट बॉल से खेली है, वो थोड़ी सी बार उन्होंने हाई कर दी है बाकी टीमों के लिए। Like I really think he's also, you know, someone who has this flexibility. बड़े अच्छे फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, you know, he has a good सैम करन जो है, ये शुरू में उसको नया बॉल करा देते थे, वहां उसको मार पड़ जाती थी, क्योंकि देखिए ये कोई तेज बॉलर नहीं है, ना ऐसा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग करता है, ही इज अ क्लेवर बॉलर। ये बैट्समैन के साथ ब्लफ खेलता है, यू डोंट नो व्हाट इज नेक्स्ट कमिंग। ये बॉलर के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, किसी भी बॉलर के लिए ये, और बैटर के लिए भी। जो उस दिन कोहली ने स्मार्ट बैटिंग की ना, उसको पता था हारिस ने एक अगर उसने स्लो बाउंसर मारा, उसने सामने छक्का मारा, उसको पता था नेक्स्ट बॉल कहां पे आएगी। तो इसी तरह ये सैम करन जब बॉल करते हैं तो वो पता नहीं होता कि नेक्स्ट कौन सा बॉल है। मैं ये कह रहा था 5 आउट किया ना इसने, ये जो 5 आउट की नया बॉल किया था उसने। अच्छा, आदिल रशीद नहीं, होगी ना कोई सीमिंग ट्रैक। नहीं, हमने उनको छुपाया हुआ है, फिर कल के छुपाया, हम सोचे उनको देखा ही ना। बट यस, अब एक बिग क्वेश्चन मार्क वुड की भी है कि इज ही इंजर्ड, इज गोना प्ले। ये हमें लास्ट मोमेंट तक ही मुझे लगता है खबर पता चलेगी प्ले और नॉट प्ले। हाँ, तो मेलबर्न में प्रॉब्लम ये कि तो बाउंड्री बहुत बड़ी है। जिस तरह इंडिया ने शॉर्ट पिच बॉलिंग की थी, ये भी उसी तरफ जाएंगे फील्डर रख के, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ही इज 155 प्लस वो बॉलिंग करता है और एग्रेसिव बॉलिंग करता है। और इसकी जो सबसे जो उनकी मैं समझता हूं कि जो बॉलिंग में जो सबसे ज्यादा उनका पिलर है वो है आदिल रशीद। वो बीच में आके जिस तरह बॉलिंग करते हैं, शादाब भी वैसी ही बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों टीमों बॉलिंग तो एक जैसी है। अब देखना ये कि बैटिंग में अगर पाकिस्तान की 2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करते हैं, मिडिल ऑर्डर स्कोर करेगा फिर माजरत। एक सेकंड, अच्छा जस्ट आपने शादाब की बात करी, वो कहते हैं ना बॉयज विल बी बॉयज। अपने आज तो पॉजिटिव हो जाए। नहीं, पॉजिटिव तुमने छेड़ा मुझे यहाँ पर, तो मुझे याद आ गया। शादाब खान की बात हो रही है, तो आपको बताया कि आईसीसी में जो टूर्नामेंट के जो फेवरेट प्लेयर्स होंगे उनके लिए वोटिंग शुरू हो गई है, तो आप लोग जाके प्लीज वोट करें आईसीसी की वेबसाइट पे। शादाब और शाहीन नॉमिनेट हुए, यू वांट देम टू विन। हम दोनों में से आपके कौन से फेवरेट बॉलर है, प्लीज जाके वोट जरूर करें हमारे प्लेयर्स के लिए, होपफुली यू नो। मुझे इधर एतराज है वोटिंग का, इसलिए एतराज है कि आप लोग कहते हैं वोट डालें। हाँ, इंडिया की आबादी 1 अरब, इस पे भी एतराज है। एतराज है, वो वोट ज्यादा डालेंगे, उस पे भी एतराज है। वो भाई सारे उधर ही वोट डालेंगे अपने खिलाड़ियों को, उनके भी 2 खिलाड़ी हैं ना,
हमारे वाले कम हैं, हम 25 करोड़ को 1 अरब, तो सारे वोट तो उधर चले जाएंगे। चले हम आपको ये आप नहीं देखते कि लोग जो हैं यहाँ पर अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए उनकी तारीफें करते हैं, उनके प्रोग्राम्स करते हैं पाकिस्तान में बैठ के, ताकि उनके सर हमारी रेटिंग भी आप ही की वजह से आती है। चलिए ठीक है, 4 आदमी नहीं बन सकते। अच्छा, वाई शादाब एंड शाहीन शाह अफरीदी को नॉमिनेट किया? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का जबरदस्त कमबैक हुआ। फर्स्ट 2 मैचेस में फेल्ट ही वाज नॉट इन द मोमेंट, बट बहुत जबरदस्त कमबैक किया उन्होंने। अंजन शादाब जो इतने नंबर 2 शादाब है, वो थोड़ा सा स्पेलिंग, नहीं ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है हमसे, कोई बात। हाँ, हम चाह रहे थे वो ना देखे, तो मैंने इससे बार बार बोले। बट यस, आई मीन हाउ शादाब, मोइन आपने देखा कि पहले ही वाज अनफिट, वो थोड़ी फिटनेस में उनके मसाइल हो रहे थे, एंड देन ही जस्ट चेंज 360 डिग्रीज। उन्होंने अपनी फिटनेस चेंज की एंड नाउ ही इज जस्ट वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। देखिए जितनी भी टीमें होती है, एक आध प्लेयर ऐसा होता है, ऐसा यंगस्टर होता है जो एनर्जी क्रिएट करता है पूरी टीम के लिए अपनी परफॉर्मेंस, और वो चीज हमें नजर आई शादाब को। जहां मौका मिला है वहां उसने परफॉर्म किया, चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो। आई थिंक ही इज द वन हु एक्चुअली ब्रिंग एनर्जी इन द टीम। उसकी परफॉर्मेंस जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखी, जहां से सही पीक हुआ पाकिस्तान, वो इफ्तिखार के साथ जो वो पार्टनरशिप थी, उसमें जिस तरह उसने आके पॉजिटिवली खेला, उतनी कम गेंदों में जो 50 किए, उसने आते ही वहीं से टीम उठी है। और नॉट ओनली इज बैटिंग, जो इम्पैक्ट क्रिएट किया इन्होंने, बॉलिंग के साथ भी उसी मैच से उसने जिस तरह आके पहली बॉल से विकेट लेनी शुरू कर दी थी। आई थिंक इस तरह के जो यंगस्टर टीम में होते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं। और ऑफ कोर्स आपने सही कहा, शुरू में ऐसा लग रहा था कि वो अपनी 100% फिटनेस पे नहीं, जब रिगेन कर ली है फिटनेस, तो माशाल्लाह नजर आ रहा है उनका बॉडी लैंग्वेज जितना पॉजिटिव, जितना इन है, तो ऐसे प्लेयरों का होना ऑफ कोर्स हर ऐसी टीम में जरूरी है जिसको टूर्नामेंट जीतना होता है। Absolutely. उनकी वजह से दूसरे लड़के भी जो है वो बहुत ज्यादा जान मारना शुरू कर देते हैं, तो वो एट द एंड फिर यही एक अच्छे यूनिट की निशानियां होती है। ठीक है, अच्छा अभी आज ये प्रैक्टिस वेस में शादाब प्रैक्टिस पे नहीं आया है, उनकी जगह रमीज राजा हैं, वो खड़े हुए थे वहां पे। रमीज राजा जो है मेलबर्न में मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, ही इज बकिंग अप द बॉयज, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइनल। कह रहे 92 के बाद में अब इतने सालों के बाद आया मेलबर्न, सो उन्होंने भी क्या बोला आपको बताएंगे, एंड साथ साथ जो स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, हाउ विल इंग्लिश बैटर ट्राई टू टैकल पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट, इस पे हमारे एक्सपर्ट्स ओपिनियन देंगे। आप देख रहे हैं ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो प्रेजेंट टू यू बाय कोक। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर।